हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड विच इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका सिलेबस के बारे में देखेंगे और इसको सीखने के बाद एज अ इंजीनियर हमारे अंदर क्या इंप्रूवमेंट होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट, मटेरियल इज नथिंग बट ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच इज मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ मटेरियल। मतलब जितनी भी हम चीजें इस वर्ल्ड में देख रहे हैं उस चीजों को बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, इसको बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज किया गया है। ये हमारे हाउस की जो दीवारें होती है उनको बनाने के लिए सीमेंट कंक्रीट का यूज किया गया है। तो एक टाइप ऑफ मटेरियल है, मतलब प्लास्टिक मटेरियल है और सीमेंट कंक्रीट भी एक मटेरियल है। और आज हम उसकी स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मटेरियल तो हम जानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल से ही सब चीजें बनाई जाती है। तो आज हम उस मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो चीज़ें होती है वो अलग अलग मटेरियल से बनाई जाती है। कई चीज़ें वुड से बनाई गई होगी, कई चीज़ें प्लास्टिक से बनाई गई होगी, कई चीज़ों में मेटल का यूज़ है, कई चीज़ों में कास्ट आयरन है, तो कई पे स्टील का यूज़ किया गया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हम उस चीज़ को बनाने के लिए, उस थिंग्स को बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ये इस सब्जेक्ट से हम पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन पहले से ही डिसाइड है तो उसको कौन सा मटेरियल लगेगा, उसकी साइज क्या होगी, उसका डायमेंशंस क्या होंगे, ये हमें इस सब्जेक्ट में देखने को मिलती है। जैसे अब मुझे एक चेयर डिजाइन करना है मेरे लिए, तो अब चेयर पे मैं बैठने वाला हूं तो उस चेयर का मटेरियल क्या होगा, उस चेयर के डायमेंशंस क्या होंगे, उसको सपोर्ट्स कहाँ पे देंगे, ये सब चीजें हम इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखते हैं। तो मटेरियल की स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे अब ये हाउस है, इस हाउस के जो कॉलम होते हैं उसके लिए हम सीमेंट कंक्रीट का यूज करते हैं। अब उस सीमेंट कंक्रीट की जगह हम अगर लकड़ी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हाउस है वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो हम लकड़ी यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ एडिक्वेट नहीं है, उसका स्ट्रेंथ इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसके ऊपर लगने वाले लोड को वो बियर कर पाए। तो वो लकड़ी, अगर हम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो एक सर्टेन पॉइंट तक ही किसी लोड को या किसी स्ट्रेस को बियर कर सकता है। तो वो ट्रेस क्या होगा, वो फोर्सेस क्या होंगे जो उस मटेरियल बियर कर पाएगा, तो उसके बारे में यह सब्जेक्ट बताता है। अगर हम किसी मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उस मटेरियल किस फोर्स पे, किस स्ट्रेस पे ब्रेक होगा, उसके डायमेंशंस हमें क्या रखने पड़ेंगे, इसके बारे में भी यह सब्जेक्ट हमें बताता है। तो इन जनरल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने मॉड्यूल को डिसाइड करेंगे कि उस मॉड्यूल में हम किस फोर्स से किस स्ट्रेस को एनालाइज करने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक पेन है प्लास्टिक का बना हुआ। तो इस पेन को अगर मैं ब्रेक करना चाहूंगा तो इसके ऊपर मैं अलग अलग टाइप के ट्रेसेस लगाऊंगा, अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगाऊंगा और उस फोर्सेस के वो किस पॉइंट पे ये पेन को ब्रेक कर पाएंगे उसका स्टडी हम अपने मॉड्यूल्स में देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेरी सिंपल, और हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा सिंपल ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो उसमें क्या देखेंगे हम। अब ये मेरे पास पेन है, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूंगा तो मैं इसके ऊपर कुछ फोर्सेस अप्लाई करूंगा तभी ये ब्रेक होगा। तो मेरी पॉसिबिलिटीज, और सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो सिंपल मतलब मैं इसे सिंपल तरीके से तोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस पेन को दोनों साइड से या तो खींच लूंगा, मैं इस पेन को दोनों साइड से खींच लूंगा तो ये बीच में से या किसी भी पॉइंट पे ये ब्रेक हो सकता है। पॉसिबिलिटी फर्स्ट हो गई। सेकेंड, मैं इसको अगर दोनों हाथ से कॉम्प्रेस कर देता हूं, जोर से दबाता हूं तो भी ये पेन टूट सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गई। थर्ड, अगर मैं इसको एक मेरे हाथ से ऐसे पकड़ लेता हूं और दूसरे हाथ से मैं हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहा हूं, बेंडिंग नहीं कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहा हूं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेकिंग को हम हमारे फर्स्ट मॉड्यूल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में देखेंगे। उसमें टेंसाइल, कॉम्प्रेशन एंड शेयर, ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें और एक कंसेप्ट होता है थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का, उसके बारे में देखेंगे। मटेरियल की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे और बाद में हम स्ट्रेस कर्व फॉर ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल को इस फर्स्ट मॉड्यूल में हम देखने वाले हैं। अब ये सिंपल ब्रेकिंग पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये पेन ब्रेक कैसे हो सकता है। अब इसके बाद अगर मैं इस पेन को, यह अंदर से तो हॉलो है, पूरा अंदर से हॉलो है, अगर इसके मैं एंड को पैक कर देता हूं और इसके अंदर कोई प्रेशर भर देता हूं तो एक सर्टेन पॉइंट तक ही ये प्रेशर को बियर कर पाएगा। अगर प्रेशर उसके इस मटेरियल की स्ट्रेंथ के लिमिट से ज्यादा हो गया तो ये पेन ब्रेक हो जाएगा। तो मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी होगी? अगर मैं कोई सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल टाइप का कोई सिलेंडर बना रहा हूं तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो किस स्ट्रेंथ पे ब्रेक होगा, उसके डायमेंशंस कितने होंगे, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये हम हमारे सेकेंड मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा थिन थिक एंड स्फेरिकल सिलेंडर। थिन थिक एंड स्फेरिकल सिलेंडर। इसमें हम देखेंगे कि हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर्स होते हैं वो कितने प्रेशर तक बियर कर पाते हैं, उसका थिकनेस कितना रखना चाहिए, ये जनरल जो टर्म्स है ये हम देखेंगे हमारे सेकेंड मॉड्यूल में। इसके बाद की जो पॉसिबिलिटीज है वो है इस पेन को, अभी तक तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा था, या तो मैं इसको खींच रहा था या प्रेस कर रहा था या फिर ऐसे लगा रहा था, और हमने अभी इस पिछले लेक्चर में देखा कि हमें इसमें प्रेशर भर देंगे तो भी ये टूट सकता है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर मैं इस पेन को एक इंक्लाइन डायरेक्शन में काट देता हूं, इंक्लाइन पेन में काट देता हूं और इसके ऊपर कोई फोर्स लगा देता हूं, या फिर यही पेन को हॉरिजॉन्टल की जगह मैं किसी डिग्री पे इंक्लाइन फोर्स लगाता हूं तो भी ये पेन ब्रेक हो सकता है। और उसको देखेंगे हम हमारे थर्ड मॉड्यूल में, जिसका नाम होगा प्रिंसिपल ट्रेस एंड स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस पेन को ब्रेक करने के लिए, तो मैं अगर इस पेन को एक एंड फिक्स कर देता हूं, ये एंड मेरा फिक्स हो गया, और अगर मैं इस पे कई फोर्स लगाता हूं ऊपर से या नीचे से तो ये टूट सकता है, क्योंकि इसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं तो भी ये टूट सकता है। और इसके टूटने के चांसेस कौन से होंगे, अगर मैं इसको दोनों एंड पे सपोर्ट दे देता हूं और फिर यहाँ पे कोई लोड रख देता हूं तो भी ये टूट जाएगा, या फिर मैं इसको किसी ऐसे चीज से पकड़ लेता हूं और ऊपर से कोई फोर्स लगाता हूं तो भी ये टूट जाएगा। तो ये जो टूटने के चांसेस है उसको कैसे रोकेंगे, वो कितने फोर्स पे, अगर कितना फोर्स लगने के बाद ये ब्रेक होगा, इसको हम देखेंगे हमारे फोर्थ मॉड्यूल में, जिसका नाम होगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये होगा हमारा फोर्थ मॉड्यूल। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम को डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड और एक मॉड्यूल होगा हमारा फिफ्थ, जिसे हम कहेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, अब ये सेम यही केस है, अगर कोई बीम या फिर कोई पॉइंट फिक्स है और उसके ऊपर कोई लोड लगाते हैं तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम उस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मोमेंट एरिया मेथड फॉर कैलकुलेटिंग अ डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम। उसके बाद और कौन सी पॉसिबिलिटीज है इसको ब्रेक करने के लिए, तो और एक पॉसिबिलिटीज मेरे पास है, अगर मैं इस पेन को दोनों तरफ से ऐसा खींच लेता हूं, मतलब एक मोमेंट लगा रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहा हूं या फिर वर्टिकल भी फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसे हम बोलते हैं मूवमेंट। इसे हम बोलते हैं मूवमेंट और इसे हम पर्टिकुलरली बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट होगे भी ये पेन टूट सकता है, तो उसके बारे में भी देखेंगे, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसके लिए हमें क्या इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे हमारे डिजाइन में, कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, कौन से मटेरियल का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है बेंडिंग के केस में, उसको भी हम हमारे सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले। और पॉसिबिलिटीज क्या होगी इस पेन को ब्रेक करने के लिए, तो अगर इस पेन का यूज मैं एक शाफ्ट की तरह करता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई रोटेटिंग एलिमेंट है और यहां से मैं उसको टॉर्क दे रहा हूं, मतलब रोटेट कर रहा हूं, अब ये रोटेटिंग मोशन हो गया। अभी तक हमने रोटेटिंग मोशन के बारे में नहीं देखा था, तो अब रोटेशन मोशन में मेरा कोई पार्ट है तो उसके लिए मटेरियल क्या होगा, उसके लिए डिजाइन क्राइटेरिया क्या होगा, वो किस
टॉर्क पे फेल होगा, किस टॉर्क तक वो मटेरियल बियर कर पाएगा, उसको हम हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे, जिसका नाम होगा टॉर्शन। उसका नाम होगा टॉर्शन। तो उसको हमें कितना टॉर्क पे ये शाफ्ट ब्रेक हो जाएगा या कितना स्ट्रेस तक ये शाफ्ट को हम यूज करेंगे, उसका साइज, डायमेंशन, डायमीटर, थिकनेस जो भी है वो हम उस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद और एक फेलियर का चांसेस होता है मटेरियल का। अगर ये मेरे पास कोई पेन है और इसको मैं और एक तरीके से फेल कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको नीचे जमीन पे रख देता हूँ और इसके ऊपर खड़ा रह लेता हूँ, तो ये हमारा एक कॉलम की तरह बिहेव करेगा, और कॉलम की तरह बिहेव करेगा तो ये बकलिंग में भी टूट सकता है या फिर क्रशिंग में भी टूट सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज होगी इस पेन को टूटने के लिए, ये ऑब्जेक्ट को टूटने के लिए। तो वो किस स्ट्रेंथ पे टूटेगा, किसको बियर करेगा, उसके डायमेंशन वो हम देखेंगे कॉलम एंड स्ट्रट के लेक्चर में। अब कॉलम मतलब ये वर्टिकल रखूंगा मैं और इसके ऊपर से कोई लोड रखूंगा तो ये कॉलम हो जाएगा, अगर इंक्लाइन रखूंगा तो ये स्ट्रट हो जाएगा। तो इसको हम हमारे मॉड्यूल में देखेंगे, जिसका नाम होगा कॉलम एंड स्ट्रट। तो ये इतने मॉड्यूल हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद, ये सब कुछ सीखने के बाद आप किसी भी चीज़ का या किसी भी आपका पास जो भी एप्लीकेशन है, आपके पास जो भी मैकेनिज्म आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक सूटेबल मटेरियल का चॉइस कर पाओगे, उस मटेरियल में आने वाले ट्रेसेस को कैलकुलेट कर पाओगे, उस मटेरियल में आने वाले बेंडिंग ट्रेसेस हो, चाहे वो टॉर्शनल ट्रेसेस हो, चाहे वो बकलिंग ट्रेसेस हो, कुछ जितने भी टाइप के ट्रेसेस है उस सब ट्रेसेस को आप कैलकुलेट कर पाओगे और एक अच्छा मटेरियल और एक अच्छी डिज़ाइन आप उस प्रोडक्ट को दे पाएंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा एज अ इंजीनियर। तो किसी भी चीज़ के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।